हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल पॉकेट जीके जीएस। आप सभी का मेरे तरफ से तहे दिल से आप सभी लोग को पॉकेट जीके जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सही होंगे और होली के त्यौहार में उलझे हुए होंगे। आप लोगों के लिए पॉकेट जीके जीएस क्लासेस लिख रहा है रिवीजन क्लासेस, जो चैप्टर वाइज चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप लोगों को रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस क्लासेस में जुड़िए और अपनी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आज के इस सेशन के अंदर जो भी रेलवे एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर बाकी ऑल सब्जेक्ट का जो मेन टॉपिक है, आप सभी के लिए पॉकेट जीके जीएस क्लासेस के थ्रू कराया जाएगा। तो आप सब लोग देर किस बात की कर रहे हैं? जितना जल्दी हो सके हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, उस पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग जाकर यूट्यूब पे पॉकेट जीके जीएस से सर्च करेंगे तो हमारा रिवीजन क्लासेस आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। और बिल्कुल सीरियल वाइज सीरियल आप लोगों को रिवीजन क्लासेस दिया गया है। प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी दिया गया है, प्लेलिस्ट के थ्रू दिया गया। अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें रसायन शास्त्र का पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर चाहिए रिवीजन क्लासेस का, तो आप लोग जाकर के वहाँ पॉकेट जीके जीएस केमिस्ट्री प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा। तो आप लोगों का जितना भी रिवीजन क्लास है वह चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक पूरा क्लासेस खुल जाएंगे और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोगों को ये चैनल ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन है जो भी हम क्लासेस जिस दिन चढ़ाएं वो आप लोगों को ऊपर में ही नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है। तो आते हैं अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक पर। आज का जो हमारा लेसन है, वन लेसन है, आप लोग देख सकते हैं। एक मेरे अंदर आप लोगों से कहना है कि वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो एक ना एक दिन जीतेंगे भी। लगे रहिए इस क्लास में। आप लोग हारे हुए हैं तो हारे वक्त से हारे रहिए, कभी मन से मत हारिए। ठीक है। मन से कभी मत हारिए, क्योंकि अगर जिस दिन मन से हार जाएंगे तो हमारा जीतने का थोड़ा सा भी अंदर जो जज्बा बचा है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग मन से मत हारिए, वक्त से भले हार रहे हैं, एक ना एक दिन अपना लड़ते रहिए, जरूर जीतेंगे। ठीक है। आइए अपने पॉकेट जी के जीएस क्लासेस में रिवीजन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, आप लोग हमारे थंबनेल पे देख भी सकते हैं कि इस बार अगर आप लोग ये पूरा रिवीजन क्लासेस कर दिए, पॉकेट जीके जीएस क्लासेस में जुड़ करके आपने पूरा सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग छोड़ा करके आपको इसमें सब सब्जेक्ट दिया गया है, विश्व भूगोल से लेकर विश्व इतिहास तक। इधर इधर जो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स है, ये सारा सब्जेक्ट दिया गया है। इस बार तो आप लोगों का किसी तरीके से रेलवे होगा पार। ठीक है। अब की बार रेलवे पार। ठीक है। तो बायोलॉजी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ देख सकते हैं आप लोग। आते हैं अपने क्लास पे। हमारा जो आज का चैप्टर है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। आ जाइए साथियाँ, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो भी हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी को हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे। हमारा जो लेसन 1 है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिसको इंग्लिश में वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हीमोटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित जो है इसमें उसका आंसर करना है। तो हमारा जो है हीमोटोलॉजी से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी, रक्त हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है। रक्त बहुत ही बायोलॉजी का रोचक चैप्टर होता है, रोचक लेसन होता है। तो रक्त के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है। ब्लड का जो हमारा हेमाटोलॉजी है, ये ब्लड का जो है दो ग्रुप होता है। एक सेरोलॉजी होता है और एक हमारा हेमाटोलॉजी होता है। ठीक है। ब्लड का ही ये दो ग्रुप है, सेरोलॉजी और हिमोटोलॉजी। ठीक है। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइडी होता है। कोलाइडी को अगर हम लोग बेसिक भाषा में समझें तो कोलाइडी हमारा जो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कपड़ा से हम तरल चीज को छान रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि हम ले लिए दूध छान रहे हैं, उसमें जो छाली होता है तो वो ऊपर हमारा कपड़े पर रह जाता है, तो वो हमारा कोलाइडी हो जाता है। उसी तरह अगर ब्लड को हम लोग छान रहे हैं तो ब्लड में कुछ थक्का बना रहता है ना, वो हमारा रह जाता है, तो वो हमारा कोलाइडी हो जाता है। ठीक है। रक्त का जो पीएच मान है वो सबको पता ही है, 7.4 होता है। और मेल जो है, ये हमारा रक्त जो है ना, मेल में 5.5 लीटर पे आ जाता है और फीमेल में 5 लीटर पे आ जाता है। तो लोग सोचते होंगे कि भाई फीमेल में 5 लीटर ही क्यों होता है, आधा लीटर क्यों कम हो जाता है। तो कोई कोई मतलब हमें तो लगता है कि ऊपर वाला ने आधा लीटर कम इसलिए करके भेजा है कि ताकि ऐसे भी यहाँ आकर के आधा लीटर औरत का खून कम हो जाना ही है। आदमी सबका दिमाग सुन सुन करके, उन लोगों की बातें सुन सुन करके, ताकि एक बहाना दे देते हैं ऊपर वाला ने क्या, आधा लीटर खून मेरा ऐसे ही कम है और मेरा दिमाग खा करके आधा लीटर खून खून और मत कम कीजिए। हो भी सकता है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। बल्कि ये फीमेल में जो है हमारा है ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा फीमेल में कम होता है, जिसके वजह से हम फीमेल में ब्लड की मात्रा आधा लीटर कम होता है। ठीक है। पीएच का मात्रक आप लोग को तो पता ही होगा क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का शक्ति होता है हमारा पीएच मान। ठीक है। रक्त तो बहुत ही रक्त की जो किस्में हैं बहुत है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूसी है। ठीक है। जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। आगे अपने अगले क्वेश्चन पे अगर इस तरीके से हम बताने लगे सबका, तो फिर आप लोग का रिवीजन बहुत मतलब लेट हो जाएगी और पूरा रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी क्या है हमारा, इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। ठीक है। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है। इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। आपको पता है घास जो है ना, मतलब बहुत ही पशु जो होते हैं, और गाय होती है, भैंस होती हैं, इन लोगों को खाने के लिए और मतलब बनी होती हैं। तो हम ये जो कैनेडियन आपने सुना होगा ना, एक ऐसा देश होता है, तो कैनेडियन में ना सबसे लंबा लंबा घास होता है। इतना लंबा लंबा घास होता है ना कि वहाँ जो घास पे ना हमारा बर्फ पूरा बर्फ की जमावट हो जाती है। मतलब पशुओं को खाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। वहाँ प्रेयरी घास होता है, प्रेयरी घास का मैदान ही होता है, बहुत लंबा लंबा घास होता है। हम लोग के यहाँ तो बहुत छोटे छोटे घास होते हैं। गाय और भैंस लोगों को तो बहुत ही तकलीफ होता है खाने में, मतलब उसको पूरा एकदम ज़मीन में लगा करके खाना पड़ता है। बहुत छोटा छोटा होता है हम लोग की तरफ में घास, कैनेडियन में ना बहुत लंबा लंबा घास होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वर्षखा मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। वो कौन सी शाखा है भाई जो मानव जाति के समाजशास्त्र से अध्ययन है। तो हमारा इसमें आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है।
किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडोफोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। साथियों, ये आप लोग के लिए रिवीजन क्लास है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही खास क्लास है। ठीक है, आप लोग पॉकेट जीके का जो बुक आया है अभी न्यू हमारे खान सर निकाले हुए हैं, उसमें से हम रात भर मेहनत करते हैं आप लोगों को, उसमें से जो जो मेन टॉपिक वाली क्लास क्वेश्चन होती है ना, उन सबको हम टाइप करते हैं, टाइप करके बनाते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बनाने के पीछे ना हम लोग का रात भर का मेहनत होता है, तब जाकर के ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हमारा 2025 एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन है, तो रात भर की मेहनत होती है तब जाकर के ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, इससे भी अच्छा हम, अगर आप लोग कोई भी हमारा कमी आ रहा है ना इसमें, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि हाँ इस चीज़ की कमी है, थोड़ा सा बेहतर करने का ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को बेहतर चाहिए, क्लासेस चाहिए, आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर सब्जेक्टिव चाहिए, उसका भी हम क्लासेस लाएंगे। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तब, आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास ला सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी हमारा सही हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ठीक है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जानवरों का। जंतु विज्ञान में जो है ना हमारा जानवर से रिलेटेड इसमें सारी व्याख्या किया गया है, तो इसलिए ना जंतु विज्ञान में जानवर का ही अध्ययन दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी में हमारा वनमानुष, बंदर और इससे व्यवहार का अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेरोलॉजी का अध्ययन किससे है? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सेरोलॉजी का अध्ययन किया गया है? ठीक है, छिपकली है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छिपकली है, सेरोलॉजी में अध्ययन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं। ठीक है, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिस
जिस चैप्टर में हमारा पक्षियों का अध्ययन किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन जिसमें किया गया वो क्या कहलाते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो भी जानवर और पौधे और अन्य जीव से संरक्षित जो बुक्स बनाई गई थी वो किससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान में हमारा इन सभी का व्याख्यान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों, ठीक है। पौधों में ये अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर से। किससे जुड़ा हुआ? कैंसर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाइज आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक टाइप माना जाए तो आप लोग टेस्ट भी करिएगा, और जितना आप लोग हो सके इसमें बता सकते हैं, आप लोग इसमें आंसर कर सकते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ आप लोगों ने इतना क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगले क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बैक्टीरिया का अध्ययन है, ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से कौन सा इसमें संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कवक, ठीक है। माइकोलॉजी हो या फिर आपको ये बैक्टीरिया का अध्ययन हो, ये सब कवक से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सपनों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है, ठीक है। रेशम का जो रुई बनता है ना, इसके लिए हमें ना रेशम का कीड़ा पालन करना पड़ता है, जिस कल्चर को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। वो जो खेती होता है वो सेरीकल्चर होता है। आते हैं अगला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, जहर। टोक्सोलॉजी जहर से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता से। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों का जितना अध्ययन किया गया है ना, वो सब जीवाश्म विज्ञान में किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बायोसिस्टमैटिक्स उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इकोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति
शाखा का क्या नाम है? जो शैवाल से जुड़ी हमारा शाखा है, वनस्पति शाखा है, उसका क्या नाम है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी से। ठीक है, मधुमक्खी का जहाँ पालन किया जाता है ना, उसको एपीकल्चर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? ठीक है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो वो था रेशम के कीड़े से। बिल्कुल उसी का अपोजिट ये कर दिया है कि रेशम के कीड़े का पालन जो होता है वो किस कल्चर में होता है, तो हमारा सेरीकल्चर में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कीटों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है गाइस, आप लोग इस वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, टेस्ट करिए, हमें बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों ने कितना सही आंसर किया है। ठीक है, आप लोगों का इसमें हम पूरा जितना भी है ना, हमारे चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, उन सब से हम टोटल क्वेश्चन बना लिए हैं। इससे बाहर आप लोगों को इसमें से नहीं आएगा। इसमें से तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन टच करने वाला है। ठीक है, वक्त दीजिए अपनी पढ़ाई में, थोड़ा सा वक्त निकालिए। कोई भी आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपना एम बनाइए कि हमें यहाँ इस एग्ज़ाम्स को किसी भी हाल में क्वालिफाइड करना है। ठीक है, उस नौकरी में हमें सक्सेस होना है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर फुर्सत निकालेंगे उसमें, तो आप लोग को ज़रूर सक्सेस मिलेगा।